हेलो फ्रेंड, मैं हूं ताबिश खान। आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्किल इंडिया विद ताबिश। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं ऐसे टॉपिक पर वीडियो जिसमें हम बात करेंगे यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर का क्या काम होता है, या फिर हम कह सकते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर जॉब डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर हम बात करेंगे इसके बारे में पूरी डिटेल में। फ्रेंड तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि इसी तरीके के जितने हम नए नए वीडियो लेके आ रहे हूँ सबके नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। साथ ही साथ फ्रेंड एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आगे चल के ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। चलिए फ्रेंड, देर ना करते हुए अपने वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कंप्यूटर ऑपरेटर होता क्या है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, कंप्यूटर को ऑपरेट करने वाला कंप्यूटर ऑपरेटर होता है। यहाँ पर जो है उनको कंप्यूटर को ऑपरेट करना होता है। यहाँ पर जैसे कि आप देखते होंगे एक ऑफिस के अंदर क्लर्क होता है, ठीक है। क्लर्क के साथ में कंप्यूटर ऑपरेटर भी वर्क करता है, ठीक है। कंप्यूटर ऑपरेटर जो होता है कंप्यूटर पर जितनी भी फीडिंग्स होती है, ठीक है, फीडिंग से रिलेटेड वर्क करना होता है उनको, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे डेटा एंट्री ऑपरेटर आपने देखा होगा, ठीक है, सेम उसी तरीके का कंप्यूटर ऑपरेटर का भी काम होता है डेटा को फीड करने का। यहाँ पर जो है उनको डेटा को फीड भी करना होता है, साथ ही साथ जो है जो ऑफिस में जितनी भी स्टेशनरी है, सामान है, ठीक है, उसको मैनेज करना होता है, ठीक है। जितने भी वहां पर मशीनें यूज हो रही हैं, जैसे कि प्रिंटर मशीन यूज हो रही है, फैक्स मशीन यूज हो रही है, ठीक है, स्कैनर यूज हो रहा है, ठीक है, जितने भी वहां पर सिस्टम यूज हो रहा है, ठीक है, उन सबका भी ध्यान रखना, मेंटेनेंस को उसका बनाए रखना, इसकी भी जिम्मेदारी जो है कंप्यूटर ऑपरेटर की ही होती है। साथ ही साथ जितने भी फॉर्मेट बनते हैं, जितनी प्रेजेंटेशन बनती है, ठीक है, उसको बनाना यहाँ पर जो है कंप्यूटर ऑपरेटर का वर्क होता है। तो फ्रेंड मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, कंप्यूटर ऑपरेटर का एक कंपनीज के अंदर, ऑफिस के अंदर, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिस हो या फिर प्राइवेट ऑफिस हो, ठीक है, या फिर बड़ी कंपनीज हो या फिर छोटी कंपनीज हो, हर जगह पर जो है कंप्यूटर ऑपरेटर की बहुत ही ज्यादा डिमांड रहती है। कंप्यूटर ऑपरेटर का वहां पर बहुत ही ज्यादा जो है योगदान रहता है। तो कि जो कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब होती है ये बहुत ही ज्यादा अच्छी जॉब होती है, ठीक है। इसमें जो है आपके ग्रोथ के भी बहुत ज्यादा चांस रहते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर सैलरी भी आपको अच्छी मिल जाती है। तो फ्रेंड आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप जानना चाहते हैं कि क्लर्क का क्या काम होता है तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, क्लर्क के काम के रिगार्डिंग मैंने पहले से सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है जिसको बताया है कि क्लर्क का क्या काम होता है। तो इसके रिगार्डिंग अगर आप ज्यादा जानकारी चाहते हो सिंपली आई बटन के ऊपर जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, वहां पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। फ्रेंड अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि कंप्यूटर ऑपरेटर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेली ओपनिंग सिस्टम। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जो भी कंप्यूटर ऑपरेटर्स होता है, ठीक है, जब वो मॉर्निंग में ऑफिस जाता है तो सभी जितने भी सिस्टम्स होते हैं, जैसे कि कंप्यूटर सिस्टम्स है, ठीक है, स्कैनर है, प्रिंटर है, ठीक है, फोटोकॉपी मशीन है, ठीक है, फैक्स मशीन है, सभी तरीके की जितनी भी मशीनें वहां पर लगी होती है सबको ओपन करना, सबको चालू करना, यहाँ पर जो है कंप्यूटर ऑपरेटर का काम होता है। ऑफिस में जाते ही मॉर्निंग में सबसे पहले जो है उनको यही काम करना होता है कि जितने भी सिस्टम वहां पर वर्क कर रहे हैं, ठीक है, जितने भी सिस्टम वहां पर लगे हैं, ठीक है, उन सबको वहां पर चालू करना, ठीक है, ये इनका जो है सबसे पहला काम होता है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जितने भी प्रिंटर लगे हैं, ठीक है, उसमें पेपर का अरेंजमेंट करना भी जो है यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर का काम होता है। साथ ही साथ जितनी भी मशीनें वहां पर यूज हो रही है, ठीक है, सबका रख रखाव रखना, मेंटेनेंस का ध्यान रखना भी कंप्यूटर ऑपरेटर का ही काम होता है। इसको यहाँ पे बात करते हैं स्टेशनरी अरेंजमेंट। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, एक ऑफिस के अंदर जो है कंप्यूटर ऑपरेटर का एक ये भी प्रमुख काम होता है कि ऑफिस के अंदर जितनी भी स्टेशनरी यूज हो रही, चाहे वो भले टेप हो, ठीक है, पेन हो, डायरी हो, ठीक है, फाइलें हो, रजिस्टर हो, जितना भी जो है स्टेशनरी से रिलेटेड जो सामान होता है, ठीक है, जो डेली जो है आता है, ठीक है, तो उसकी एक महीने की लिस्ट बना के रखना कि मंथली जो है कितनी स्टेशनरी आई, कितनी यूज हुई, ठीक है, उसका जो है कितना उसमें जो है खर्चा हुआ, ठीक है, और कितना एक्सपेंसेस हुआ, सबका जो है लेखा जोखा जो है रखना संभाल के, ठीक है, उसका जो है हिसाब किताब रखना यहाँ पर जो है कंप्यूटर ऑपरेटर का काम होता है। साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि उनका जो है सही यूज होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना होता है एक कंप्यूटर ऑपरेटर को। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, कंप्यूटर ऑपरेटर की एक प्रमुख जिम्मेदारी होती है कि जितनी भी स्टेशनरी ऑफिस के अंदर यूज हो रही है, ठीक है, उसका सही यूज हो, ठीक है, और उसका लेखा जोखा रखना कि कितना स्टेशनरी आया है, ठीक है, उसका कितना यूज हुआ, कहाँ कहाँ पे यूज हुआ, ठीक है, और वो स्टेशनरी कहाँ पर रखी है, ठीक है, तो सबका जो है हिसाब किताब रखना यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर का ही काम होता है। इसके बाद यहाँ बात करते हैं डेटा मैनेज या फिर डेटा एंट्री। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, कंपनी की तरफ से जो भी डेटा दिया जाता है, ठीक है, उनकी फीडिंग करने
का काम भी कंप्यूटर ऑपरेटर का ही होता है। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, जैसे डेटा एंट्री का वर्क होता है, उसमें जो है आपको डेटा को फीड करना होता है शीट के अंदर। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा जो भी कंपनी की तरफ से फॉर्मेट होता है, ठीक है, उसके अंदर उस डेटा को फीड करना होता है। तो ये भी काम जो है कंप्यूटर ऑपरेटर के काम के अंदर आता है। हम यहाँ पे बात करते हैं प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा जो कंप्यूटर ऑपरेटर होता है उसका एक प्रमुख काम ये भी होता है कि जितनी प्रेजेंटेशन है, ठीक है, उसको बनाना, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कोई कंपनी के अंदर मीटिंग होने वाली है, ठीक है, तो मीटिंग से रिलेटेड जो प्रेजेंटेशन है, ठीक है, उस प्रेजेंटेशन का फॉर्मेट जो है बना के दे दिया जाता है कंप्यूटर ऑपरेटर को, ठीक है। उसको बता दिया जाता है कि इस फॉर्मेट के हिसाब से जो है आपको जो है प्रेजेंटेशन को तैयार करना है, ठीक है। प्रेजेंटेशन का ये जो है मोटिव है, ठीक है, ये शेड्यूल है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वहां पर उनको जो है मेंशन करके दे दी जाती। फिर उसके बाद उनका काम होता है कंप्यूटर ऑपरेटर का कि उस प्रेजेंटेशन को प्रोफेशनल वे में तैयार करना, ठीक है। तो ये एक प्रमुख काम होता है कंप्यूटर ऑपरेटर का। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा जो कंप्यूटर ऑपरेटर होता है उसकी एक ये भी जिम्मेदारी होती है कि जो छोटे छोटे हार्डवेयर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आती है, ठीक है, उसको सॉल्व करना। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा जो कंप्यूटर ऑपरेटर होता है उसका एक प्रमुख काम ये भी होता है हार्डवेयर नॉलेज। तो उनको हार्डवेयर की भी नॉलेज होनी चाहिए। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हार्डवेयर से रिलेटेड जो उनकी सारी जो सिस्टम्स होता है, ठीक है, उसको संभालना आना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर जो है हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि हार्डवेयर से रिलेटेड जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कहीं पर कोई वायर टूट गया है, ठीक है, कहीं पर कोई वायर जो है निकल गया है, ठीक है, कहीं पर कोई पुर्जा जो है मशीन का जो है छोटा सा जो है वो खराब हो गया है, ठीक है, तो उसको संभालना आना चाहिए। तो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो कंप्यूटर ऑपरेटर पे वर्क कर रहा है, ठीक है, उनको थोड़ी बहुत जो है हार्डवेयर की भी नॉलेज होना चाहिए, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। फ्रेंड, जो कंप्यूटर ऑपरेटर होता है उसका एक प्रमुख काम ये भी होता है कि उसको एक शेड्यूल बनाना होता है वर्क से रिलेटेड। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे कि मान लीजिए बहुत सारा काम आया हुआ है, ठीक है, उस काम को आपको कैसे फिनिश करना है, ठीक है, तो उसके लिए जो है वर्क शेड्यूल बनाना पड़ेगा कि मुझे जो है सबसे पहले कौन सा काम करना है, उसके बाद कौन सा काम करना है, उसके बाद कौन सा काम करना है। सबकी जो है हमें डेडलाइन देखनी होती है कि इस डेडलाइन से पहले इस काम को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि वर्क शेड्यूल बनाना, एक शेड्यूल बना के रखना कि कब कौन सा काम हमें जो है कंप्लीट करना है। इससे जो है जब वो काम करते हैं तो इसमें बहुत ज्यादा उनको आसानी रहती है। तो वर्क शेड्यूल भी बनाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है एक कंप्यूटर ऑपरेटर को। ये भी कंप्यूटर ऑपरेटर का एक प्रमुख जिम्मेदारी होती है कि टाइम से सभी काम को कंप्लीट करना है। इसमें यहाँ पे बात करते हैं अटेंशन टू डिटेल। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा जो कंप्यूटर ऑपरेटर होता है उसके लिए ये भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि अटेंशन टू डिटेल होके काम करना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा जब भी वो काम करते हैं तो अटेंशन टू डिटेल को उनको ध्यान रखना होता है कि जो है वो वर्क कर रहा है, ठीक है, उसमें जो जो पॉइंट है, ठीक है, वो सभी जो है अच्छे से मेंशन होने चाहिए, ठीक है। एक एक बात का वहां पे ध्यान रखना होता है, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि जो भी कोई शीट बना रहा है, ठीक है, जो भी उसमें जो है फाइल के अंदर जो है डेटा है, ठीक है, वो अच्छे से फीड होना चाहिए। इस बात का उनको ध्यान रखना होता है। तो बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि अटेंशन टू डिटेल का ध्यान रखना। इसके अलावा हम यहाँ पे बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स की। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा जो भी कंप्यूटर ऑपरेटर होता है उसके लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि ऑर्गेनाइज वे में सभी काम को करना, चाहे भले ही वो हार्ड कॉपी हो या फिर सॉफ्ट कॉपी हो। अगर सॉफ्ट कॉपी है तो उसको अच्छे तरीके से सेव करना, ठीक है, ऑर्गेनाइज वे में सेव करना। ये पता होना चाहिए कब कहां पर कौन सी फाइल हमने सेव की है, ताकि इन फ्यूचर हमें कभी भी जरूरत पड़ती है, कम टाइम में उस फाइल को निकालना होता है तो उसको हम आसानी से निकाल सकें, फाइंड आउट कर सकें। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स का यहाँ पर बहुत ज्यादा योगदान होता है। साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स का जो है जब आपकी जो है हार्ड कॉपी आप कहीं पर जो है अलमीरा के अंदर जो है सेव करके रखते हैं या फिर अलमीरा के अंदर जो है आप फाइलें लगाते हैं तो आपको पता रहता है कि कहां पर आपने कौन सी फाइल लगाई है, ठीक है, क्योंकि वो आपने एक ऑर्गेनाइज वे में फाइल को लगाया होता है। तो यहाँ पर जो है ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहता है। जब भी आपको कोई फाइल की जरूरत पड़ती है तो उस फाइल को आप आसानी से निकाल लेते हैं। इसमें आपका टाइम की भी बचत रहती है, साथ ही साथ वो काम आपका जल्दी हो जाता है। हम यहाँ पे बात करते हैं टाइपिंग वर्क। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी आप कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब पर वर्क करते हैं तो वहां पर आपको टाइपिंग से रिलेटेड वर्क करना होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको इंग्लिश की टाइपिंग तो आती हो, साथ ही साथ आपको हिंदी की भी टाइपिंग आनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी फॉर्मेट जो मिलते हैं आपको बनाने के लिए वहां पर आपको इंग्लिश की टाइपिंग तो करनी होती है, कभी कभी आपको हिंदी की भी टाइपिंग करनी होती है। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको इंग्लिश के साथ साथ हिंदी की भी टाइपिंग आनी चाहिए। साथ ही साथ आपकी टाइपिंग स्पीड तो अच्छी होनी चाहिए, साथ ही साथ आपको एक्यूरेसी का भी यहाँ पर ध्यान रखना है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं ईमेल नॉलेज। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको ईमेल की भी जानकारी होनी चाहिए, आपको ईमेल सेंड करना भी आना चाहिए, साथ ही साथ ईमेल जो है रिसीव करना भी आना चाहिए, ईमेल को चेक करना भी आना चाहिए। ये भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जब आप कंपोज करते हैं, कंपोज में जाके ईमेल को सेंड करने के लिए जो है आप जो है फाइल को अटैच करते हैं, ठीक है, साथ ही साथ जो है आप ईमेल लिखते हैं तो उसका जो फॉर्मेट होता है, जो प्रोफेशनल फॉर्मेट होता है, ठीक है, वो भी आपको लिखना आना चाहिए। ये भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है एक कंप्यूटर
कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब पर, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आप कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब पर वर्क करते हैं तो वहां पर मेल्स आते हैं, ठीक है, उन मेल्स को रिसीव करना, ठीक है, साथ ही साथ उस मेल्स का रिप्लाई करना, साथ ही साथ जो है प्रोफेशनल वे में जो है उसके फॉर्मेट बनाना यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा जरूरी होता है, कंप्यूटर ऑपरेटर को आना चाहिए। इसके बाद में हम बात करते हैं इंटरनेट नॉलेज, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि कंप्यूटर ऑपरेटर को इंटरनेट भी चलाना आना चाहिए। डिफरेंट तरीके के जो ब्राउजर्स हैं, ठीक है, उनकी भी जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि उनके पास जो है डिफरेंट तरीके की कंपनीज के रिलेटेड जो है नोटिफिकेशन आते रहते हैं, उन नोटिफिकेशन को चेक करके उसका रिप्लाई भी करना होता है। तो बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि जो भी कंप्यूटर ऑपरेटर है उसको जो है इंटरनेट की भी जानकारी होनी चाहिए, साथ ही साथ ईमेल की भी जानकारी होनी चाहिए। हम यहाँ पे बात करते हैं सॉफ्टवेयर नॉलेज, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आप कंप्यूटर ऑपरेटर पे वर्क करते हैं, ठीक है, तो वहां पर आपको कुछ सॉफ्टवेयर के ऊपर वर्क करना होता है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है कि उन सॉफ्टवेयर की भी जानकारी आपको होनी चाहिए, उन सॉफ्टवेयर को आपको चलाना आना चाहिए, जैसे कि MS वर्ड की आपको जानकारी होनी चाहिए, MS एक्सेल की आपको जानकारी होनी चाहिए, पावर पॉइंट की आपको जानकारी होना चाहिए। यहाँ पर आपको वर्क करना होता है, ठीक है, MS वर्ड पे आपको ज्यादातर वर्क करना होता है, MS एक्सेल के ऊपर आपको शीटें बनानी होती है, साथ ही साथ आपको पावर पॉइंट के ऊपर जो है वहां पर प्रेजेंटेशन को तैयार करना होता है। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस तरीके के जो भी सॉफ्टवेयर वहां पर कंप्यूटर ऑपरेटर से रिलेटेड जो जॉब होती है, ठीक है, वहां पर यूज होते हैं, तो उसकी भी अच्छी जानकारी आपको होनी चाहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। फ्रेंड, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, जो कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब होती है, ठीक है, उसके लिए जो है आप डिफरेंट तरीके के कंप्यूटर से रिलेटेड जो कोर्सेज है उनको कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आप कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब के लिए जाते हैं तो बेसिकली आपको जो है MS वर्ड की जानकारी होनी चाहिए, MS एक्सेल की जानकारी होनी चाहिए और पावर पॉइंट की भी आपको अच्छी जानकारी होना चाहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको कंप्यूटर ऑपरेटर के काम से रिलेटेड दी वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, इस तरीके के और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहिए। अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर लीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो।